सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड जी हमारा एक अलग सेशन है, मॉर्निंग का सेशन हमारा। एंड यू विल लर्न अ लॉट ऑफ फ्रॉम हियर एज वेल, जो आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। राइट। तो स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं एक चीज़ कहूँगा कि आप सभी ने ये सारी जो प्रेजेंटेशन लगानी है ना, इसको सिर्फ एक एज अ बच्चा समझ के लगाना। जैसे एक स्टूडेंट होता है ना, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में वो लगाता है प्रेजेंटेशन, तो उस तरीके से लगाना है। ठीक है। और पूरा फोकसली ये रखना है कि तुम्हें पॉइंट्स कौन से मिल रहे हैं, तुम्हारी जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो तुम्हें क्या क्या मिल रही हैं। नोट्स बनाना चाहते हो तो श्योर बना सकते हो, अगर ऐसे ही याद रखना तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर नोट्स बनाओगे ना तो उसके बाद सिर्फ उनको कॉपी को बंद करके नहीं रखना, उनको आपने 3 दिन मॉर्निंग या किसी भी टाइम उठ के उसको रीड करना है। 3 दिन, तब वो आपके लिए रहेंगे, वरना वो एक ग्रंथ बन के रह जाएंगे जिसको आपने बंद करके रख दिया और बस दैट्स इट। ठीक है। सो लेट्स बढ़ते हैं हमारे पॉइंट की तरफ। तो आज ना जो मेरा मेन फोकस है, इट्स अबाउट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सक्सेस। ठीक है। अब देखो, जो बिजनेस है ना, जो सक्सेस है ना, जैसे हम एक सब्जी वगैरह बनाते हैं, कुछ भी करते हैं ना, तो जैसे उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, ऐसे ही ना सक्सेस के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सेम एज इट एज। राइट। अगर आप सक्स देखो, जैसे किसी भी चीज के बिना सक्सेस पूरी नहीं होती। अगर कोई भी चीज आपकी मिस है ना, अगर हम कहें कि चलो हमने इतना कर दिया, ये रहने देते हैं, उसके बिना नहीं है। सी मैंने मेरी लाइफ के 2 2 साल लाइक मैंने ऑफलाइन काम किया है ना, और उसके बाद सारा काम ऑनलाइन चलता आ रहा है, एवरीथिंग। लेकिन मैं अगर ये बताऊँ ना, जो मेरा स्ट्रॉन्ग वर्जन बना है ना, जिसके लिए वो चाहे कुछ भी हुआ लाइफ में या कुछ भी चल रहा है, अगर उसके बाद भी मेरा फोकस बिजनेस के ऊपर है ना, तो मेरे वो जो 2 साल है ना पहले के, उनकी जो स्पेशली उस टाइम के अंदर जो मैं बना हूं ना, वो बहुत अलग चीजें है। राइट। तो इसके ना कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं सक्सेस के, है ना। लाइक आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, माइंड सेट के, यार माइंड सेट ना। और जो जो आज मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना, जी हरी सर ने दिया हमें 100 सीसी क्लब का जो ट्रेनिंग होती है ना उनकी दिल्ली में, वो अभी के पहले टाइम पे हुई थी, मैं वो ट्रेनिंग रेडी करी है अभी। तो सबसे पहले ना जो स्टेप आता है ना, जैसे वो माइंड सेट, ये आपने बहुत बड़ी चीजें सुनी होगी, यार माइंड सेट ठीक है, पॉजिटिव रखना चाहिए, सक्सेस होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये इसको आजकल वैसे ही यूज किया जाता है, जैसे सभी को बोला जाता है कि मॉर्निंग उठ के वॉक करनी चाहिए, लेकिन कितने का करते हैं वो पता ही है। राइट। पूरे शहर में एक पार्क होता है, और उस पार्क में उस शहर के 0.1% लोग होते हैं मॉर्निंग में, बाकी कोई नहीं होता वहां पे, है ना। तो ऐसे यूज किया जाता है। लेकिन माइंड सेट ना सिर्फ ये होता है कि तुमने माइंड को किसी जगह पे सेट कर लिया, तो मतलब तुमने माइंड को सेट कर लिया, और उसके बाद तुम्हारा माइंड कहीं घूम नहीं रहा, वो वहीं पे सेट है तो सेट है। जैसे टीवी के चैनल चेंज होते हैं ना, कोई भी चैनल लगा दिया तो फिर वही चलता है, उसके बाद ये नहीं कि दूसरा चल पड़ेगा। तो जब तुम्हारा माइंड सेट हो गया ना बिजनेस को लेके, कि यार ये चीज है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरी अचीवमेंट है जो मुझे करनी है, यहाँ तक मुझे जाना है। और जब बिजनेस की इमेज के लिए, यार फॉर एवर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट अमेजिंग बिजनेस, और ये मेरे लिए बना है, मैं मेरे बिजनेस के लिए हूँ, दैट्स इट। फिर आसपास दुनिया में क्या चल रहा है और वो क्या बोल रहे हैं, वो अलग चीज होती है, वो उतना मैटर ही नहीं करता, है ना। वो मैटर करता है वहां पे आपकी अपनी थिंकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड इज थिंग इज एक्शन, है ना। और एक्शन को तो आपको पता है कि यार सुनना बहुत अच्छा लगता है, अगर कोई पर्सन बता रहा होता है अपनी सक्सेस के बारे में, बताए कि मैंने फलाने लेवल अचीव किया है, एंड आई परचेस्ड दैट कार और दैट विलास, जब मैंने वो लेवल डन किया, सारा कुछ बहुत अच्छा लगता है, इसने कर दिया। लेकिन जो उसने वहां तक जाने के लिए किया होता है ना, जहाँ जो आपने सीखा बिजनेस से कि यार सक्सेस में ये चीजें मिलती है और बिजनेस ऐसे चलेगा, अच्छा ऐसे होगा मेरा, ओके मेरा सुपरवाइजर लेवल ऐसे होगा, मेरा नेक्स्ट लेवल ऐसे होगा। एक्शन लेना बता, एक्शन लेना। और एक्शन लेने में जैसे हम मॉर्निंग में सेशन कर रहे हैं, तो मॉर्निंग मॉर्निंग उठना भी एक एक्शन लेना होता है, कि आप उसको कर पाते हैं। यहाँ पे बोला जाता है ना कि आप मीटिंग्स में बैठो, एक्टिव होके बैठो, यहाँ पे एक्शन लेना होता है कि आप तुम कितना एक्शन ले पा रहे हो। जो कर दिया ना, वो एक्शन लेना उसके ऊपर कि यार ये मुझे करना है। कहने में और करने में फर्क होता है ना, कि कहने में और करने में फर्क होता है। अगर आप न
ना कहिए लेकिन करके दिखाइए ना, वो इंसान बहुत बेटर होता है। जो कर कहता भी है और करता भी, वो तो बेटर है ही है। और जो कहे ना लेकिन करके दिखाता है ना, वो और भी बेटर होता है। लेकिन जो सिर्फ कहता है और करता नहीं है ना, वो खतरनाक होता है। ठीक है। तो सेकंड थिंग इज लर्निंग। यू नो अबाउट द लर्निंग। और लर्निंग इज मीन्स दैट जब तक लर्निंग नहीं है ना, तब तक अर्निंग नहीं है। अगर आप इसको एल को मैंने ऐसे देखो, मैंने इसको हाइड कर दिया, अब क्या बचा इसमें? अर्निंग। अर्निंग आ रही है ना, EAR, अर्निंग। और दुनिया 98% इसके ऊपर भाग लेती है, आगे से एल पहले ही काट देती है कि नहीं ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अर्निंग चाहिए। लर्निंग बाद में, पहले ये बताओ काम कैसे करना है, काम कर ले, चेक करना शुरू हो जाए, सर बुक्स वक्स तो पढ़ते रहेंगे, सेशन में तो आते रहेंगे, काम करते रहेंगे। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो मेहनती होते हैं, लेकिन वो लर्निंग नहीं लेते, वो सिर्फ अर्निंग की तरफ जाते हैं। तो वो सिर्फ एक एज अ मजदूर की तरह होते हैं, जैसे कोई जॉब वाला पर्सन है उसकी तरह होता है, एक फार्मर की तरह होते हैं। आपने देखा होगा मिडिल क्लास कभी अपने घरों में फाइनेंशियल रिगार्डिंग कोई बुक्स नहीं रखते। आपने देखा है कभी किसी, कोई मजदूर है वो आपके घर पे कोई काम करने आया है, उसको दोपहर में ब्रेक मिली आधे घंटे की, उसने 15 मिनट में अपनी चाय वाय पी और 15 मिनट बैठ के वो बुक पढ़ रहा है कि ओके रिच डैड पुअर डैड पढ़ लेता हूँ। होता है ऐसा? कभी आपने अपने पेरेंट्स को देखा है कि उनको फ्री टाइम मिला है और वो कहते हैं चलो यार अब मैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, मैं ये बुक पढ़ लेता हूँ? आपकी मम्मा कभी बैठ के 10 सीक्रेट पढ़ रहे हैं? हुआ कभी ऐसा? नहीं हुआ ना। तो वो इसीलिए वो सारे लोग अर्निंग की तरफ भागते रहते हैं, उनको जितना भी करना आ गया बस वही करते रहते हैं। उनके वो लर्निंग नहीं करते उस चीज में। और बिजनेसमैन का ये होता है कि वो लर्निंग की तरफ मस्ट फोकस देता है। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पता। कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलर काम करना। जिंदगी में कोई भी उतराव चढ़ाव आ रहे हैं, मैटर नहीं करता, आप कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हो, कुछ भी चीज है इसमें पीछे नहीं हटने का। काम करना तो डेली करना है, लर्निंग है तो डेली है, मेडिटेशन है तो डेली है, इंस्टा तो डेली है। मैं सारी चीजें डेली करूंगा, चाहे वो किसी फंक्शन में गया हो, चाहे कुछ भी हो, दैट्स मैटर ही नहीं करता। उसके अंदर ना कहने की हिम्मत होती है। राइट। यहाँ पे लोग वो मार खाते हैं जो, जैसे किसी के घर में कोई फंक्शन आ गया ना, मैरिज मूरिज या कुछ भी चीजें चल रही हैं, बर्थडे या कुछ भी है, वो हर जगह पे दौड़ते हैं। राइट। स्पेशली हम ना फलाने धार्मिक जगह की यात्रा करने जा रहे हैं, क्या मिल जाएगा तुझे? तू जिस काम के लिए दुनिया में आया है, तूने वो डन ही नहीं किया और तुझे वहां पे जाके क्या मिलेगा? वो 4 4 5 5 दिन खराब कर देते हैं अपने। दोस्तों के साथ घूमने चले और घूमने चले गए थे, तो मारा यार। तू घूमने चला गया, कमाल है। अभी तूने क्या कि कौन से लेवल पे है, तू कितनी चीजें अचीव कर दी, वो एक छोटे से लेवल पे होता है। एंड आई डोंट नो व्हाई वो इन चीजों में खत्म हो जाते हैं। राइट। मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, मुझे इतना पता है, मैं थार लेने के उस टाइम तक मैंने कोई मैरिज कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने सुना था, है ना, शायद मनदीप कंबोज सर से सुना था आई थिंक। उस टाइम पे ऑफलाइन ट्रेनिंग्स होती थी। तो भाई कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया, और जब गया ना फिर मैं अलग तरीके से गया था। अब भी मैं बहुत कम जाता हूँ, है ना। अभी भी मुझे ये होता है कि नहीं यार, मुझे मेरा गोल अचीव करना भी, वहां तक चाहना है, दैट्स इट। चलो आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, बिलीव इन द प्रोसेस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन 5 ईयर्स, इन 1 ईयर्स। जो तुम पहले 5 साल में अचीव करोगे ना, तुम प्रोसेस के अंदर बिलीव रखना। देखो तुम्हें ना, तुम टूटोगे, मैं भी टूटता हूँ, तुम भी टूटोगे, तुमसे बहुत सारी गलतियां होंगी, मेरे से भी होती हैं, तुमसे भी होंगी, हर किसी से होती हैं। अ, तुम्हारे अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है। तुम्हें लगेगा मुझे इसी मंथ के अंदर फलानी चीज चाहिए, वो नहीं आएगी उस टाइम के अंदर। ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें उस प्रोसेस में बिलीव रखना, फॉर एवर तो वैसे ही बिजनेस बिलीव वाला है ना। 160+ कंट्री चलना, 47 ईयर ओल्ड है, और आपके सामने लोगों की सक्सेस हो रही है, तो अगर वो लेवल अचीव कर रहे हैं, तो होगा तो आपका भी, टाइम तो आपका भी आएगा, बस आपको थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो जो आप इस बिजनेस में पहले 5 साल में अचीव करोगे ना, पहले 5 साल में, है ना, उतना ही आप नेक्स्ट 1 साल में कर लोगे। लेकिन ये पहले 5 साल ही टाइम लगाते हैं। ये है। तुमने जो 5 साल में अचीव कर गया, यार मैं यहाँ तक आ गया, यस मैं यहाँ तक आ गया, मैंने इतनी अचीव कर लिया,
नेक्स्ट तुम उसके एक साल में अचीव करोगे, पता इतना, क्योंकि तुम्हें क्या होता है, तुम्हें तुम्हें तुमने अपने माइंड को पूरा, है ना, उसको अपडेट किया होता है लर्निंग से, काम किया होता है, तुमने धक्के खाए होते हैं, तुम्हें पता होता है कि यार यहाँ पे मैंने ऐसे करना है। तुमने दम नहीं तोड़ा होता अपने, तुमने अपने आप को जिंदा रखा होता है। और सक्सेस तो डेफिनेटली मिलनी है। और उसके बाद जितना तुमने 5 साल में अचीव किया ना, वो तुम्हें अगले एक साल में मिल जाता है। मतलब वो कहते हैं ना कि 1 करोड़ बनाने में समय लगता है, 1 करोड़, अगला जो 10 करोड़ है ना, वो यूं आता है। 1 करोड़ तक पहुंचने में टाइम लगता है कि यार 1 करोड़ तक पहुंचने में समय लगेगा। जब वो पहुंच गया ना, फिर अगले वाले में टाइम नहीं लगता, है ना। जैसे हमारा बिजनेस है, इसमें 10 लाख तक पहुंचने में टाइम लगता है, पता है। आगे बंदा अच्छे से लगा रहे ना कंटिन्यू, उसको फिर उस 10 लाख से 1 करोड़ तक जाने में समय नहीं लगता। तो है। तो तुम्हें अगर अभी समय लग रहा है ना, डजेंट मैटर जी, हर किसी को लगेगा। अगर अभी नहीं लगेगा, तुम अभी सक्सेस गए फिर तुम्हें आगे लगेगा, लेकिन लगेगा जरूर। क्योंकि जो सक्सेस है इसका एक इतिहास रहा है, कि इतिहास इसका ये रहा है कि जो टफ टाइम है ना, वो सक्सेस में साए की तरह चलता है साथ में। टफ टाइम के बिना सक्सेस बिल्ड नहीं हुई है। आप किसी भी फील्ड में देख लो, कोई गेमिंग फील्ड है, कोई एक्टिंग फील्ड है, कोई भी फील्ड लगा लो, जिसको भी आप सुनते हो, उनकी जब आप सक्सेस स्टोरी सुनते हो, क्या लगता है, वो आए और एकदम से बन गए और उन्होंने ग्रोथ गेट कर ली? ऐसे ही हुआ। सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है ना, वो आया और उसने सक्सेस गेट कर ली, उसका टफ टाइम नहीं आया। महिंद्रा ने स्टार्ट किया अपने सबसे पहले काम और यूं ही बन गए। अजय अंडानी को देखते हैं, वो ऐसे ही बन गया। हर किसी ने टाइम देखना, लेकिन अब वो कैसे जा रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन वो पहले कैसे बने वो देखने वाली बात है। तो तुम्हें जो स्टार्टिंग में समय लगेगा ना, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में समय लगेगा, ठीक है, वो तुम्हें बनाएगा। और जो तुम सक्सेस गेट करने तक टिके रहे ना, इट्स ऑसम। और उतनी सक्सेस तुम अगले एक साल में ले लोगे, तुम्हारे अंदर इतना सब। क्योंकि क्या होता है, स्टार्टिंग में बंदे के पास टीम नहीं होती, स्टार्टिंग बंदे के पास स्किल नहीं होती, वो सारी चीजें तो आ जाती हैं, आगे तो बस करना ही है। उसको कंपाउंडिंग में कन्वर्ट करना है ना, वो तो बहुत इजी है, वो चीजें चलती हैं। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज क्या था, इम्प्रूव योर सेल्फ डेली। देखो, जब आपका डाउन आता है ना, डाउनफॉल आता है बिजनेस में, जो लीडर उस टाइम पे होता है ना, वो डाउनफॉल में बिखरता नहीं है, वो अपने आप को इम्प्रूव करता है कि यार मेरा डाउनफॉल आ गया यार, मैं यहाँ पे था, मैं बिजनेस में यहाँ पे आ गया, यार ये कैसे हो गया, मुझे फिर वही चीजें गेट करनी है, मैं क्या करूं। फिर वो उस टाइम पे पता क्या करता है, वो अपने आप को इम्प्रूव करता है। वो अपना एटीट्यूड इम्प्रूव कर, वो देखता है मेरा एटीट्यूड कैसा है यार, है ना। वो देखता है मैं डिसिप्लिन में कितना रहता हूँ, मैं सारे जो मेरे काम है वो टाइम टू टाइम करता हूँ, कहीं मेरे पास पैसा या मैंने कुछ काम करने छोड़ तो नहीं दिए। हैबिट्स, उसकी आदतें कैसी हैं वो चेक करता है। स्किल्स, यार मैं अपनी स्किल्स और इम्प्रूव कर रहा हूँ, शाइन कर रहा हूँ इनको, और थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ मैं, वो डेली चेक करेगा इस चीज में, है ना। वो ही है। और जो कमजोर होता है ना, वो कहता है यार मेरा डाउनफॉल आ गया, वो बिखर जाता है, वो खत्म। बोला नहीं यार, काम मैंने मैंने बहुत करके देखा, इसमें कुछ नहीं बना, मैंने बहुत, आपको भी लोग मिले होंगे ना कई जो नए लोग हैं, जब पुराने किसी टाइम पे आपको किसी ने बोला होगा फॉर एवर, यार मैंने भी करी है, पता है इसमें ना बहुत ज्यादा टफ होता है। मुझे समझ में नहीं आती फॉर एवर में टफ क्या है। तुम्हें मॉर्निंग उठना है ना, तुम्हें जस्ट फ्रेश फ्रेश होना है, उसके बाद तुम्हें कुछ डाइट लेनी है, तुम अपना घर पे बैठ के तुम्हें सारी चीजें मिल जाए, तुम्हें वहीं से काम करना, वहीं से लर्निंग है, इट्स, क्या टफ है। क्या तुम्हें सुबह सुबह टिफिन अपनी बाइक पे, साइकिल या कहीं पर भी बांध के लेके जाना पड़ता है कि तुम्हें कहीं काम करना, दोपहर में खाने में काम आएगा? नहीं है। तो ये चीज, लेकिन टाइम क्यों लगता है, टाइम लगता है सिर्फ इन चीजों में, एटीट्यूड, डिसिप्लिन, हैबिट, स्किल्स। और जब ये तुम्हारी बिजनेस वाले दायरे के अंदर फिट हो गई ना, तो तुम्हारा काम चलता है। एक्चुअल में इंसान को खुद को चेंज करने में समय लगता है, सक्सेस होने में नहीं। राइट, लेट्स मूव। और बड़ी चीज जो आपकी जिंदगी को खत्म करता है, इट्स अबाउट कंफर्ट जोन। कई बार ना पैसा आने के साथ भी कंफर्ट जोन आ जाता है, और बिजनेस बहुत बढ़ गया, वो कंफर्ट जोन में चला जाता है। उसको लगता है नहीं,
अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके दिमाग में प्लान आया होगा, यार मैं ये प्लान एग्जीक्यूट करूंगा, और शायद आपने उस प्लान को डिले कर दिया होगा, और फिर वो आपके दिमाग से भी निकल गया होगा। ऐसी कई बार चीज़ें होती हैं ना ऐसी चीज़ें, अगर हुई हैं तो आप मुझे बताना। आपको लग रहा था कि मैं ये करूंगा और आपने वो नहीं किया और वो दिमाग से निकल गई, वो पता है क्या है, वो कंफर्ट जोन होता है। क्योंकि अगर आपकी आग लगी होती ना, आप कैसे रोक लेते? आग किस चीज़ की, ये नहीं कि आप किस चीज़ में फंसे हुए हो तभी लगनी है, नहीं यार, अचीव करना है तो आपका चल रहा है। आपको नहीं पता, लेकिन आपके दिमाग ने ये फिट कर रखा है कि चल रहा है काम, इट्स ओके, चल रहा है, दाना पानी सब चल रहा है। तो बंदा कंफर्ट जोन में प्लान तक डिले कर देता है बिजनेस के। वो निशानी होती है कि जो कंफर्ट जोन में है। राइट। अच्छा, घर में फैमिली के साथ थोड़ी सी बातें सुनी और फिर बातें सुनते सुनते बैठ कर पता चला कि 2 घंटे तो बातें सुनने में निकल गया। कोई घर में आंटी आए थे, अंकल आए थे, कोई रिश्तेदार आए, उनसे बात करने लग गए, बात करते करते अच्छा जी ओके चलो, शायद ना सर को बोल देंगे घर में काम है, थोड़ा लेट आएंगे सर, वीडियो ऑफ, चलो चाची आई हैं थोड़ी बातें सुन लेते हैं, ओके अच्छा चाची क्या हुआ, और बस। वो भी कंफर्ट जोन है। जब तुम बिजनेस की चीजों को डिले करना शुरू करते हैं, इट इज ऑल्सो कंफर्ट जोन। वो भी एक कंफर्ट जोन है, क्योंकि तुमने क्या किया उसको कम, जैसे सेशन में आना है फॉर एग्जाम्पल, टाइम आना, यार अभी तो 8 बजे हैं, चलो कोई बात नहीं, 10 तक जाएंगे, एंट्री मिल गई ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, लीड्स तो आ ही जाएंगी। तो ये तुम्हारा कंफर्ट जोन है। और तुम्हारा ग्रोथ जोन हमेशा कौन सा होता है, जिसमें तुम कंफर्टली नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आप अगर घर छोड़ सकते हैं ना तो घर छोड़िए। इट्स नॉट वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट। अगर आप इसको वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट लेके चल रहे हैं ना, तो आप बहुत बुरे फंसे हुए हो, है ना। अगर तुम घर से बाहर आ सकते हो, कम आउट यार, क्या है तुम्हारी मैरिज नहीं हुई, तुम घर से बाहर क्यों नहीं आ सकते? क्या जा रहा है तुम्हें घर में रहने में? और जो इंसान अनमैरिड घर से बाहर रहने, वो मैरिड होकर भी नहीं रहता, उसको पता होता है कि दुनिया चलती कैसे है। तुम क्या कर रहे हो इसमें? यू हैव टू कम आउट। तुम उस पिंजरे में बैठ के तुम कह रहे हो कि मैं ग्रोथ में जाऊंगा, तुम कैसे ग्रोथ में चले जाओगे? है ना। काफी सारी चीजें हैं जो तुम्हारी ग्रोथ, जो अनकंफर्टली तुम्हें होने में हेल्प करेंगी, बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना। लाइक कंफर्ट जोन स्लो योर बिजनेस, यस, ये आपके बिजनेस को स्लो कर देता है, कंफर्ट जोन सच में स्लो कर देता है। आप एक्सक्यूज बनाने शुरू कर देते हैं। इंसान क्या सोचता है, वो एक्सक्यूज बनाता है, वो कहता है सर मेरा ना, मैं आज इधर गया हूँ, मैं फलानी चीजें, वो काम ना करने का बताएगा। वो एक्सक्यूज बताएगा, सर आज समय नहीं मिला, कमाल है, तुम्हें समय नहीं मिला, ये कैसे हो सकता है? अगर तुझे समय नहीं मिला, इट मीन्स यू आर वन ऑफ द बिलीनियर पर्सन, तुम्हारी नेटवर्थ बहुत है, तुम उसमें देखने में बहुत ज्यादा बिजी हो, पैसा भी नहीं है पास में, है भी नंग मलांगी, और ऊपर से कह रहे हैं मेरे पास टाइम ही नहीं मिला मुझे काम करने का। तो तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं और तुम्हारे पास समय भी नहीं मिला, तो फिर तुम्हारे बैंक बैलेंस बैलेंस में पता है क्या, उसमें एक्सक्यूज बड़े बड़े हैं, उसमें नोट नहीं है। देखने वाली चीज है। प्लान्स को डिले करना रोक देता है वो तुम्हें, प्रोकास्टिनेशन करना, पहले से करना शुरू कर देना प्रोकास्टिनेशन के, नहीं यार, टोटली तुम्हें स्लो ठोकेगा, तुम्हें बिल्कुल ही, है ना। आप फॉर्मल ड्रेस पहनो, वो तुम्हें अनकंफर्ट करती है। जब तक घर में टी शर्ट और लोअर पहन के और पैरों में चप्पल पहन के प्लान करते जाओगे, कुछ भी नहीं है। तुम पहनो शूज, तुम पहनो अपना ब्लेजर और काम करना शुरू करो, देखना वो तुम्हें कैसे अनकंफर्ट करेगा। डेली करने का है, डेली। फिर देखना कैसे काम चलता है। और घर से बाहर रहने का, मैं आप में से बहुत सारे लोगों को बोल रहा हूँ, सभी को बोलता हूँ कि निकलिए घरों से बाहर, लेट्स कम इन द चंडीगढ़, यहाँ पे बिजनेस करते हैं। काफी टीम आ चुकी है, काफी को आना बाकी है। ये जरूरी है, जब तक तुम इसको करोगे ना तब तक है, अदरवाइज तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, तुम डिले कर रहे हो। अभी नहीं सर, इस टाइम पे आएंगे, हम तब आएंगे तब। यू आर इन कंफर्ट जोन, टोटली कंफर्ट जोन में हो। राइट। चूज टू बी अनकंफर्ट, फॉर्मल ड्रेस में भी बता ही रहा था। फॉर्मल ड्रेस, इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस टूल, ये आपको अनकंफर्ट करता है। अब फॉर एग्जांपल क्या है, 25,000 का, 35,000 का, 45,000 का पे आउट आ गया, वो रखा पड़ा है अकाउंट में, दिख रहा है वो अकाउंट में है, इन्वेस्ट ही नहीं किया बिजनेस टूल लेने के ऊपर।
क्या जाएगा तुम्हारा? क्या? तुम उसको कहीं लगा ही नहीं, तुम्हारे पास पैसा पैसे का पैसा पड़ा है, वो तुम्हें दिख रहा है, तुमने उसको खत्म ही नहीं किया, तुमने उसको खाली नहीं किया अकाउंट अपना अच्छी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करके, तो क्या मिलेगा तुम्हें? नथिंग। राइट। प्लीज, अगर आपके टूल्स बेकार है ना, तो आपका बिजनेस बेकार है, आपकी सोच बेकार है, और आपका सब कुछ ही बेकार है। मेरी कल भी टीम से बात हो रही थी, कब डन करना है, कब लेनी है चीजें। इसके लिए डिले नहीं होना चाहिए, इसके लिए तो फिर निकलना चाहिए कि यार ये डन है तो ये डन है ना। एंड टेक रिस्क। आप भी नहीं लोगे तो कब लोगे? तुम्हारी इस उम्र के अंदर तुम रिस्क नहीं ले रहे तो कब लोगे तुम? ये टाइम तुम्हारा रिस्क लेने का नहीं है। घर से बाहर कैसे रहेंगे, बिल्कुल सच में, तुम कैसे रहोगे? तुम्हें तो काला पानी की सजा हो जाएगी ना, घर से बाहर निकलोगे तो। कैसे रहेंगे, कैसे रहते हैं कि घर में कैसे रहते हैं, वैसे रहना है। अक्ल इंसान को तभी आती है जब वो घर से बाहर रहता है। घर में बैठ के तुम जो मर्जी करते रहो। देखो, एक पेड़ है, छोटा सा पौधा है, उसको एक को घर के बाहर लगाया हुआ है, खुले में, एक घर के अंदर लगा हुआ है। जो घर के अंदर है ना, उसकी बड़ी केयर होती है, दोनों एप्पल के हैं। घर के अंदर है, उसकी बड़ी केयर हो रही है। एक घर के बाहर है, वो अपने आप बढ़ रहा है। क्या उसके ऊपर बारिश भी आ रही है, उसको आंधी भी सहन करनी पड़ रही है, गर्मी भी सहन करनी पड़ रही है, उसको शायद बहुत सारे कुछ चीज़ें लगेंगी, उसको अपने आप फाइट करनी पड़ेगी। जो घर के अंदर है, इसको टाइम पे स्प्रे स्प्रू करी जा रही है इसके ऊपर, राइट, इसको पानी दिया जा रहा है, सब कुछ है। फल दोनों के ऊपर लगेंगे, लेकिन मीठे पता किसके होंगे? जो वो बाहर खड़ा था। क्योंकि वो नेचुरली अपने आप को बिल्ड करके हर प्रॉब्लम से लड़के बड़ा हुआ है। घर वाले को तो कंफर्ट जोन मिला है। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, आपने देखा होगा ना, मॉर्निंग, कई बार इधर देखो, कोई अंकल आंटी कुत्ते को लेके जा रहे होते हैं घुमाने के लिए बाहर। देखा है आपने डॉगी को? उसके दो कान, एक पूंछ, दो आंखें, एक नाक, एक मुंह होता है। डॉगी की बात कर रहा हूँ। उसके एक पट्टा सा डाला होता है गले में। उस कुत्ते को लेके जा रहे होते हैं, उस कुत्ते को बचाने के लिए उन्होंने हाथ में डंडा भी पकड़ा होता है कि उसको कोई बाहर वाला कुत्ता फाड़ ना दे। वो लेके जा रहे होते हैं, और बाहर वाले जो नॉर्मल डॉगी होते हैं, वो उस स्पेशल डॉग को ऐसे पढ़ते हैं, बहुत तुझे अभी खा जाएंगे, वो ऐसा करते हैं। वो पढ़ते हैं ना, और वो आंटी क्या करेगी, अरे छी छी छी, दूर दूर और मेरे डॉगी से। यार, डॉगी तो तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम इसकी कर रही हो। वो बाहर वाले कैसे स्ट्रांग बन जाते हैं? वो बन जाते हैं, वो कहते हैं इट्स ओके यार, कुछ भी नहीं है। आपने देखो, कई लोग हैं जो बाहर रहते हैं, जिन्होंने वो क्या बोलते हैं, झुग्गियां सी डाली होती हैं वहां पे, उनके बच्चे तो ना सर्दी सर्दी में ना ऐसे ही बैठे होते हैं रोड पे, ऐसे ही जो ऐसे कर रहा हूँ, वो पैरों, पैर नहीं, उनके पैरों में कुछ पैर नहीं होता, वो ऐसे ही पड़े होते हैं, मांगते होते हैं, जो थोड़ा बहुत ऐसी बैगिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं होता होता। और जो घरों में होता है, उनको कैसे रखा जाता है, वो फिर भी इसको जुकाम हो गया, 2 महीने हो गए, हटा नहीं, उसको फिर भी हो रहा होता है। उसको नहीं हुआ होता। जो बार, वो कैसे, वो फाइट करके बना है यार, वो नेचुरली चीजें बन रही हैं। तो तुम घर के अंदर हो, और तुम सोच रहे हो कि नहीं भाई यहीं पे कुछ बनूंगा। ठीक है, बन जाओ। देखो, शेर होते हैं 3 तरह के, क्लियरली। एक होता है जंगल का शेर, जो जंगल में रहता है। उसकी एक दहाड़ होती है ना, आसपास का 500 किलोमीटर का एरिया कांप जाता है, पूरा जंगल उड़ जाता है जब वो कांपता है कि यार आज ये किसी को लेके जाएगा पक्का। जब वो दहाड़ता है, उसकी पूरी स्ट्रांग होती है, उसके सामने कोई इंसान जाके दिखाए कुछ भी है, राइट, नथिंग। एक होता है सर्कस का शेर, वो भी शेर होता है, उसके बाल होते हैं ऐसे ऐसे। उसको एक इंसान ऐसे डंडे से बोलता है, चल यहाँ पे बैठ, चेयर पे बैठ, ये कर, वो वैसे ही कर रहा होता है बेचारा। क्यों? क्योंकि जो जंगल वाला शेर है, वो हर किसी को खुद मार के खाता है। जो सर्कस वाला है, उसको फेंका जाता है ऐसे, ये खा ले। वो खुद मार के खाता है। जो सर्कस वाला है, उसको फेंका जाता है टुकड़ा, कि ये खा। वो टुकड़ों में पलता है। एक और है, एक और शेर होता है, उसको गाड़ी के पीछे रखा जाता है। देखा होगा आपने, घरों में भी पड़ा होता है वो शेर। अब
तुम्हें कौन सा बनना है, इट्स ऑन यू। अगर तुम घर में बैठे हो तो तुम सर्कस वाले शेर हो, सर्कस। और अगर तुम्हारी घर में रहने के बाद भी वैल्यू नहीं है तो तुम गाड़ी के पीछे रखे हुए शेर हो। तो इससे अच्छा है ना, जंगल में आओ, खुद करो, खुद चीजें डन करो, खुद सारी चीजें डन करके बड़े इंसान बनो। अनकंफर्ट हो। अरे अगर अनकंफर्ट बनोगे तभी तो तुम्हारी जिंदगी दिखेगी ना कि तुमने कुछ उखाड़ा है जिंदगी में, वरना तुम जिंदगी भर नहीं उखाड़ पाओगे। राइट। चलो आगे चलते हैं। लेट फियर मोटिवेट यू। डर आपको मोटिवेट करता है। यार ये इम्पॉसिबल है, डाउट आ रहे होते हैं, फियर, डर लग रहा होता है, डाउट, पता नहीं इतने में करना है, मेरा ये साल कैसे जाएगा, मेरे नेक्स्ट 4 मंथ कैसे जाएंगे। डर लग रहा है, इट्स ओके यार, ये इम्पॉसिबल लग रहा है, अरे कम ऑन, होने दो ऐसा। वो आपको मोटिवेट करे। अगर तुम्हारे अंदर, अगर तुम मरी हुई आत्मा वाले नहीं हो ना, तो तुमसे ये फियर काम करवाएगा। टर्न योर फियर इनटू इंटरनल मोटिवेशन, कि यार डर लग रहा है भाई, इसको करना है, जो मर्जी हो जाए, मुझे नहीं पता, मुझे अपनी जगह क्रिएट करनी है, मुझे वो टॉप वाला, वो जगह है वो मुझे लेनी है ना। और क्या है क्या नहीं है, इट्स ओके। डाउट किसको नहीं आते, किल करना, किल कर सकते हो तुम्हारे डाउट को। डर किसको नहीं आता, खत्म किया जा सकता है। इम्पॉसिबल किसको नहीं लग रहा होता, खत्म किया जाता है। लेकिन खत्म कैसे, टेक एक्शन, काम करना शुरू कर। धीरे धीरे ये सारे काम अपने लग जाते हैं, ये इम्पॉसिबल, ये डाउट, ये फियर, इनकी जिंदगी खत्म होने लग जाती है जैसे जैसे तुम काम करते हो। और जितना काम करते रहते हो ये खत्म हो जाते हैं एक दिन, और तुम अपने गोल अचीव करते हो। ये डर होना चाहिए, और उस डर की वजह से काम करो। ये तुम्हें इंटरनली मोटिवेट करे, इंटरनली। राइट। बिकम अनस्टॉपेबल, स्टे कमिटेड नो मैटर व्हाट। कुछ भी हो जाए, कुछ भी चल रहा है, मैटर नहीं करता, मैटर ही नहीं करता। अनस्टॉपेबल बनो, पता, कमिटेड रहो। अगर ये चीज अचीव करनी है तो करनी है। फिर बीच में तुम्हें प्रॉब्लम तो आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने महीने की स्टार्टिंग हुई, आपने प्लान बना दिया, मैं इतने दिनों में इतना बिजनेस करूंगा, यहाँ तक मैं इतना करूंगी, और यहाँ पे ये, और ये हो गया मेरा गोल जी। तुमने इसको पकड़ा ऐसे, तुमने अपने गोल से लिखे, और तुमने इसको क्या किया, चिपका दिया सामने दीवार के ऊपर। इसको देख देख के काम किया जाएगा। तुम्हें क्या लगता है जैसा तुमने लिखा वैसे ही होगा? है, तुम्हें वैसे ही मिलेगा जैसा तुमने बताया अभी? सर एक चीज भी तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं होगी। लेकिन तुम्हें वो करने के लिए बीच में जो चैलेंज है ना, वो तो तुमने लिखे ही नहीं कि कौन कौन से आएंगे, और तुम्हें पता भी नहीं वो कौन से आएंगे। चैलेंज को तो ये लिखते ही नहीं है, क्योंकि उसके बारे में पता नहीं होता वो आएंगे कैसे। अब तुमने पहले 10 दिनों में लिखा कि मुझे 6 सीसी का बिजनेस करना है, तुम 2 तारीख को बीमार हो गए। उसके बाद तुम क्या करोगे? अगर तुमने बोला चलो मैं बीमार हूँ, मैं फोन नहीं उठाऊंगा, रख दिया तुमने अपना फोन, इट्स ओके, तुम खत्म। तुमने दूसरी बात क्या, तुमने देखा यार मेरा गोल है, चलो मैं बीमार हूँ लेकिन धीरे धीरे कर लेता हूँ, हेलो, हाँ जी, आपने इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल किया था। तुम काम कर रहे हो, चलो यार फ्री बैठा हूँ तो अभी उठा के ना थोड़ा हूँ बुक पढ़ लेता हूँ, लर्निंग होगी, डन। हाँ यार टाइम है, चलो इंस्टा पे पोस्ट डाल देता हूँ थोड़ी सी, डन। तुम कर रहे हो, चलो यार सेशन चल रहा है, बैठा ही हूँ लगा लेता हूँ, ये करेगा। वो बंदा अपने गोल अचीव कर लेगा, इट्स ओके, वो कर लेगा। क्योंकि चैलेंज तो में आएंगे, हो सकता है बीच में तुम्हारा फोन चोरी हो जाए, भूल जाओ तुम कहीं, तुम्हें फाइनेंशियल इशू आ जाए, घर में कोई चीजें, कुछ भी हो सकता है। बट फिर तुम कमिटेड कैसे रहते हो वहां पे, वो चीज वहां पे फिल्टर लग जाता है। 2 सीसी करने का मतलब ये नहीं कि तुम महान सूरमा बन गए। 2 सीसी के बाद जो प्रोसेस चाहिए ना, तुम उसको करने के लिए कितने कमिटेड हो, मैटर वो करता है। नो मैटर वट क्या चल रहा है वो मैटर नहीं है। तुमने डिसाइड किया तो करो, प्लान किया तो एक्ट करो, तब आगे बढ़ोगे। अदरवाइज क्या है, नीचे फियर साहब भी खड़े हैं, वो कह रहे हैं अगर इनसे गया आजा, फिर आजा 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 आजा, खत्म होते हैं। नो मैटर क्या चल रहा, तुमने बोला मुझे बाहर जाके रहने का है, रहने का है। फिर उसके बाद पापा बोल रहे, मम्मी बोल रही है, ऐसा नहीं, नो। राइट, लीडरशिप, अब बताता हूँ आगे। यहाँ पे क्या होता है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब लीडरशिप आती है, वहां पे क्या होता है, ग्रेट लीडर्स नॉट बॉसी,
दे आर काइंड एंड डिसिप्लिन्ड, लीड बाय एग्जाम्पल। यस, नॉट बॉसी। होता ना, इसका ये हर टाइम टीम के बॉसी टाइप नहीं है। डिसिप्लिन्ड होने में और बॉसी होने में फर्क होता है। ठीक है, एक डिसिप्लिन्ड पर्सन, अब वो आपकी गलतियों को इम्प्रूव करने के लिए आपको बोलेगा, डांटेगा भी, वो चीजें करेगा। बॉसी यही होता है कि तुम करो, मैं तो कुछ भी नहीं करके दिखा रहा, तुम करके दिखाओ। तुमने ये नहीं किया, तुमने फोन नहीं किया, तुम्हारे ट्रैक्ट में क्या हुआ बताना। तुमने डायरेक्ट क्लोजिंग करी नहीं, और टीम को बोल रहा तुम ये करो, तुम्हारा ये इतना पर्सन था, इसका 15,000 आया था, बाकी किधर गया, क्यों नहीं आया। तुम्हारे डायरेक्ट में 1,000 भी नहीं आया सर, क्या गाइड कर रहे हो। जा तो फिर अपनी टोन काम कर लो। अगर तुमने डायरेक्ट में काम नहीं किया, टीम से बिजनेस निकलवाना है, तो अगर तुमने खुद कुछ भी नहीं किया और तुम बॉस भी बन रहे हो, ये गलत है, ऐसा कभी नहीं करने का। ओके, आपकी टीम्स बनेगी, इससे अच्छा क्या है, तुम खुद अपने आप ऊपर से करके दिखाओ। और जो डिसिप्लिन्ड पर्सन होता है ना, वो काइंड भी होता है, लेकिन उसकी काइंडनेस दिखती नहीं होती। उसको पता होता है कि यार मुझे मेरी टीम के लिए इतने ये टाइम है, दिन में इतने टाइम मुझे अवेलेबल होना है। लीड बाय एग्जाम्पल, जो सबसे बेस्ट है। तुम जैसा एग्जाम्पल सेट करोगे ना, वैसे तुम्हारा बिजनेस बनेगा। लीड, खुद लीड करो, खुद करके दिखाओ। तुम चाहते हो तुम्हारी टीम में लोग अच्छे आए, तुम जैसी डाउनलाइन चाहते हो ना, तुम पहले वैसी डाउनलाइन बन के दिखाओ। तुम्हें जैसी अपलाइन चाहिए ना, वैसी अपलाइन तुम पहले खुद बन के दिखाओ। दैट्स इट, राइट। So oneness grateful, thank you so much, grateful to everyone. So I hope कि आपने यहाँ से बड़ी अच्छी चीज़ें लर्न करी होंगी, एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। ठीक है, एंड गुड लक फॉर द सक्सेस।